हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर आज का। तो आज का लेक्चर ये जो है इंटीग्रेशन का ही है। तो इंटीग्रेशन का हम लोगों का बहुत सारा पार्ट हो चुका है, 2 लेक्चर और बचेगा बस। हमारे जो एनसीईआरटी लेवल का है वो सारा मटेरियल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो देखो आज हम लोगों का पार्शियल फ्रैक्शन पे है, जो कि जिसका इंटीग्रेशन करना होता है पार्शियल फ्रैक्शन करके। देखो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि जो आपने फार्मूले अभी तक पढ़े हैं, ठीक है, उन फार्मूलों का यूज़ करके अब जब पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज़ करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में उसको ब्रेक करोगे तो वो बड़े आराम से उसी फार्मूले में जाके टूटेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ यहाँ पे छोटा सा, कि जैसे यहाँ पे लिखा है 5 और नीचे लिखा हुआ है x+1 और फिर लिखा है x+2। ठीक, अब ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा। तो ये 2 पार्ट में ब्रेक होने के बाद ये कुछ ऐसा a और एक आ जाएगा x+1 और दूसरा आ जाएगा b जो कि आ जाएगा x+2। ये आपको याद करना होगा, अभी टेबल दिखा रहा हूँ, वो टेबल याद रखना होगा कि जब कुछ ऐसा फॉर्मेट में हो तो वो उसको हम इसी फॉर्म में तोड़ेंगे जैसे ये दिख रहा है। तो होगा क्या कि आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। बस ये एक सिंपल सा फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज दैट ए की वैल्यू 1 आ गई मान लेते हैं, तो ये आ गया। अब इसका आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो बिल्कुल ये वैसे वाली कंडीशन देगा, 1/x वाली कंडीशन। और 1/x क्या होता है हम जानते हैं, होता है क्या, log x। ठीक, तो ये चीज़ सिमिलरली यहाँ से क्या हो जाएगा, x की जगह पे x+1 है तो यहाँ हो जाएगा log x+1 हो जाएगा जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो। ठीक है, तो यही चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आप देख लीजिए और ये फॉर्मेट याद कर लीजिए। जब आपको कुछ ऐसा दिखे तो वो ऐसे टूटेगा। ठीक, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ये फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेट को देख करके आप तुरंत अंदाज़ा लगा सकते हैं और तुरंत उसको ऐसे ब्रेक कर देंगे बिल्कुल आसानी से। और फिर ए बी की वैल्यू कंपेयर करके बीच में इक्वल करके इससे कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो ऐसे ही देखें, यहाँ पे मैं एक एक यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये आपके बुक में है भी। अगर ये ऐसा दिखे कि नीचे स्क्वायर हो तो वो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि ए बी में टूटेगा बट x-a रहेगा, दूसरे में x-a का होल स्क्वायर रहेगा। ये बिल्कुल ध्यान से देख लें। तीसरा अगर देखें ऊपर क्वाड्रेटिक हो और नीचे x-a x-b x-c कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा हो तो 3 पार्ट में आसानी से टूट जाएगा, वही ए बी सी में आसान है। तो ये देख करके बिल्कुल तैयारी कर लें इसकी। अगर ऐसा दिख रहा है आपको, ऊपर क्वाड्रेटिक है लेकिन नीचे कुछ ऐसा है कि एक का स्क्वायर है दूसरा सिंपल है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जिसका स्क्वायर है उसका वैल्यू लेना है और उसका स्क्वायर भी लेना है और दूसरा x-b भी लेना है। ठीक, तीसरा आप देख सकते हैं ऐसा अगर कंडीशन हो तो उसके लिए कुछ ऐसा होगा। तो ये आपको सारे फॉर्मेट को समझना होगा और सब देख करके किसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 11 आप देख सकते हो कि इसको तुरंत ब्रेक किया गया। आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो माना जाएगा, तो कुछ ऐसा फॉर्मेट दिख रहा होगा। तो ये देखिए इस पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया गया। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकाली गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें फटाक से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे आपको एक काम करता हूँ, मैं एक पेज लेकर के वहाँ फाइनली आपको ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ। ए की वैल्यू 1 आई है और बी की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पे और निकालते हैं। हाँ, तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके एक क्वेश्चन हमारे सामने एग्जांपल दिख गया था 11, जो कि था क्या, इंटीग्रेशन, और था 1/x+1 एक ब्रैकेट में था और x+2 एक ब्रैकेट में था और dx था, इसका करना था इंटीग्रेशन। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक, देखिए अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन में पहले इसको ब्रेक करना पड़ा, तो यहाँ से हम देखेंगे क्या हो रहा है। ये बिल्कुल आसानी से ये हो जा रहा है 1/x+1 और x+2 है। और ये पार्शियल फ्रैक्शन में हमने देख लिया अगर टेबल, तो हमें टेबल से आइडिया है कि a/x+1 हम अलग से लिखेंगे और प्लस b/x+2 अलग से लिखेंगे। ठीक है, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से 1 और x+1 और x+2 ऐसे ही रहेगा, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा a के साथ x+2 और हो जाएगा प्लस b के साथ x+1 और नीचे हमारा x+1 और x+2 रहेगा। ठीक है, और x+1 और x+2 रहेगा, ये चीज़ देखिए स्क्रीनशॉट हो गया। और तो यहाँ पे देखिए, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे देखिए पूरा कैंसिल हो गया। सिर्फ 1 के कंपैरिजन में ये पूरी वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो इसको मैं अलग से पेज लेके आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए x+1 b के साथ है, x+2 a के साथ है, आगे बढ़ें। तो देखिए यहाँ पे बचा क्या, 1 = बचा a के साथ x+2 प्लस b के साथ x+1। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। 1 = यहाँ से हो जाएगा ax प्लस 2a, ओके, प्लस ये हो जाएगा bx प्लस b। ठीक, अब देखिए वेरिएबल्स को इकट्ठा कर लें,
तो 1 इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ से ये एक्स कॉमन कर लेंगे आप, तो आपका क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा। क्लियर। और प्लस यहाँ से आप देखोगे कि ये दोनों वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक साथ इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस बी। तो आपको ध्यान देना है कि अब कंपेरिजन में मिलेगा क्या। देखो यहाँ x का टर्म तो है नहीं, ठीक है, तो x का टर्म है नहीं, इसका मतलब कि ये हम क्या लिख सकते हैं, प्लस बी जीरो लिख सकते हैं। आपको कंपेयर करना आना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली। तो a प्लस बी जीरो आ रहा है बाय कंपेयरिंग, और ये पूरी वैल्यू 1 के इक्वल आपको नज़र आ रही होगी, जो कि 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1 आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ से इक्वेशन सेकंड, दोनों को लेकर सॉल्व करना होगा। तो हम लिखते हैं आगे, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू आया 0 और दूसरा आया हुआ है 2a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ठीक, अब यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या आ जा रहा है, माइनस बी। अब इसको उठा के हम a की जगह पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस बी इक्वल्स टू 1, और 2b से b चला जाएगा तो बचेगा माइनस बी, जो कि आ जाएगा 1। तो b की वैल्यू आ गई -1, पीछे आपने देखा था ये आया था, और इस b की वैल्यू उठा करके आप यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में इसकी b की वैल्यू उठा के रखेंगे, तो ये -1 इक्वल्स टू 0 है, तो a की वैल्यू +1 आ जाएगी। तो दोनों वैल्यू निकल आई हैं आसानी से। और ये वैल्यू जैसे निकली वैसे आप फटाक से पहुँच जाइए स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पे था x+1, ठीक, और x+2 और था dx। तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हुआ था a बाई x+1, और ये आया था b बाई x+2। अब यहाँ पे a b की वैल्यू पुट कर दें, ये पूरी कहानी करनी पड़ी a और b की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो हमें ये पूरा ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ से आ गया फाइनली इंटीग्रेशन 1 बाई a की वैल्यू 1 आई है तो x+1 हो गया, और ये आ गया dx, फिर प्लस b की वैल्यू -1 आई है तो ये आ गया x+2 dx, और फिर इंटीग्रेशन आसानी से आप कर दोगे तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा log, क्योंकि 1/x की कहानी होती है log, नीचे हमने पहले बताया x+1 है तो ये log x+1 आ जाएगा। ठीक, प्लस सिमिलरली यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर होगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा log x+2। ठीक, और प्लस c आएगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो। तो खास और जो अहम बात है वो बस यही, आपको जो ये दिख रहा है टेबल, कि इस टेबल को आप देख करके, ठीक है, और फटाक से आपके अंदर ये टैलेंट आना चाहिए कि हम बना सकें। फिर आपको a और b की वैल्यू फाइंड करके वहाँ पे पुट करनी है, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देना है, और इंटीग्रेशन करते ही आपको बिल्कुल आसानी से उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है इंटीग्रेशन, वो उस फॉर्मेट में चला जाएगा जो आपने पीछे सीखा हुआ है। सो नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये ब्रेक हो जाएगा आसानी से, तो यहाँ से आपको देख रहे हैं क्वाड्रेटिक वाली कंडीशन बन जाएगी। तो वही है कि अब ये पूरा याद करें और पूरा अच्छे से इस पर अप्लाई करें, और ये जितने भी 5-6 फॉर्मेट दे रखे हैं, ठीक है, कितने 5, हाँ मात्र 5 हैं, तो ये 5 तो आप कर लीजिए। बाकी इसके अलावा आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो स्टैंडर्ड होंगी, जो थोड़े जिससे थोड़ी टफनेस बनती है, उनको मैं थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। तो पहले आप ये काम कर लें ताकि हमारा ये पूरा ओके हो जाए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा आगे, और मैं नेक्स्ट पढ़ा दूँगा आज ही इसी में। दूसरा लेक्चर भी ओके कर दे रहा हूँ। आप लोग थोड़ा स्मार्ट हो चुके हैं, थोड़ा तेज़ी से काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल कर लें और समझ लें। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लें, ठीक है, लेकिन सॉल्व ज़रूर करें, बिल्कुल अच्छे से कंपेयर करें। कंपेयर करने के बाद प्रॉपर ढंग से a और b और ये इवन c की वैल्यू आसानी से निकाल करके यहाँ पे पुट करें और उसका इंटीग्रेशन करें। तो एग्जांपल जो दे रखे हैं बहुत हेल्प करेंगे आपको आसानी से a b c की वैल्यू निकालने में। ठीक, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बट आसानी से आपको वैल्यू मिलेगी, और आसानी से आप क्या काम करेंगे, ब्रेक करने के बाद वो 3 पार्ट में ऐसे देख रहे हैं ब्रेक हो जाएगा, और आसानी से आप देखिए एक ये वाला x² प्लस a² एक फार्मूला बन गया, x² a² ये भी बन रहा है, ये लॉग वाला फार्मूला है। बस फटाफट फार्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। सो ये एक्सरसाइज बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल मज़ेदार है। 7.5 सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन पे डिपेंड है। आपको सिखाने के लिए एक्सरसाइज बनाई गई है कि पार्शियल फ्रैक्शन पे आप इसको पार्शियल में कन्वर्ट करें, पार्शियल में ब्रेक करके, और ये सारे क्वेश्चन आप 1 बाय 1 करें। देखिए आता है यहाँ से ज़रूर, ठीक है। और इसके अलावा जो इसके जो टफ क्वेश्चन बनेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं अलग से करा दूँगा, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। और बाई चांस इसमें भी कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है जो आपको कन्फ्यूज़ करता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको अलग से आपको सॉल्व करके दे दूँगा। हाँ, जो बच्चे हमारे जिनके डाउट रह जाते हैं, उनको क्या करें, 1-2 डाउट ना पूछा करें, कम से कम होना चाहिए 10 डाउट, ताकि उनके लिए अलग से उनका खुद का एक लेक्चर रेडी करके 10 डाउट्स का उनके नाम से उसको मैं अपलोड कर दिया करूँ, उनको भेज दिया करूँ, है ना। तो उससे पूछें जो उनका अलग एक अपना हो। अच्छा, इसके बाद जो एक फंडा बचता है वो बचता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो एक काम करता हूँ कि इसको भी इसी लेक्चर में ही ख़त्म कर लेते हैं, अदरवाइज़ आप
अलग से इसका लेक्चर रेडी करना पड़ेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ख़त्म कर लेंगे तो इंटीग्रेशन का ये मैटर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन जो होगा वो मैं अलग से पढ़ाऊँगा, ये इस चैप्टर में भले इंक्लूड किया गया है तो मतलब मैं उसको अलग से पढ़ाऊँगा। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट भी ख़त्म कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन लगभग ख़त्म ही हो जाए। फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है इस इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो वो मैं अलग से आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा और आप उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। वो अलग से एक लेक्चर होगा, 2 लेक्चर होगा, 3 लेक्चर, जितने भी बनेंगे उसको मैं अच्छे से कवर कराऊंगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्या होता है, देखो जैसे कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में सीखा होगा कि डिफरेंशिएशन में 2 वैल्यू होते थे या 2 वेरिएबल होते थे, तो उनका डिफरेंशिएशन हम ऐसे करते थे। जैसे फर्स्ट फंक्शन f(x) था और सेकंड फंक्शन g(x) था, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन याद होगा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, याद होगा आप लोगों को। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता था, इसका एक फॉर्मूला था। सिमिलरली 2 अगर मान लेते हैं वेरिएबल है, उनका इंटीग्रेशन करना है तो वो फार्मूला हमारे पास किससे आता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, उसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। तो ये फार्मूला थोड़ा सा घुमा फिरा के कहानी जैसा है, बट आपको कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ और उसी को याद करके रखें। देखिए यहाँ पे 2 फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया गया है, सेकंड फंक्शन किया गया है इंटीग्रेशन, ध्यान दें, फिर माइनस लगा हुआ है, फिर इंटीग्रेशन लगा हुआ है और फिर एक ब्रैकेट लगा हुआ है और फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। तो इसके अंदर जो है फिर से फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन। पहले क्या होगा, पहले सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, फिर दूसरे केस में पहले वाले का डिफरेंशिएशन, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर जो पूरा मटेरियल आएगा ब्रैकेट के अंदर उस पूरे का एक अलग से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक। ये बहुत कंफ्यूज करता है, तो ये फार्मूला थोड़ा अच्छे से समझ लें वरना आप कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दूँ, देखो 2 फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे एक कहानी भी होती है कि इसमें हम कभी कभी पहचान नहीं पाते कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड फंक्शन है, हमें ये जानना जरूरी है, तभी तो हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला हम यहाँ पे देखो समझा दे रहे हैं। मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन, ये ज़्यादा आप आसानी रहेगी आपको जो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, एक सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, यानी 2 हो गए, 2 फंक्शन हो गए। तो फर्स्ट वाला आप छोड़ेंगे, फर्स्ट वाला आप छोड़ देंगे, ठीक, और सेकंड का कर देंगे आप इंटीग्रेशन, ठीक। ये इसी तरह याद कर लें जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट वाले का कर देंगे डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का आप करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। और इनटू सेकंड वाले का आपको करना है इंटीग्रेशन, सेकंड वाले को करना है आपको इंटीग्रेशन। और फिर ये जो पूरी वैल्यू आएगी, ये पूरा इसको आप सॉल्व करके फिर इसका फिर से कर देना पूरे का इंटीग्रेशन। ये दिख रहा है आपको, यही फार्मूला है, ठीक है। यही है इंटीग्रेशन बाई पार्ट, बिल्कुल सिंपल सा है। और इस फार्मूले को अच्छे से समझ लोगे और जो 2-4 क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपके बोर्ड में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% श्योर है आने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सपोज दैट आपको log x का करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, log x है, तो यहाँ पे एक फंक्शन 1 अपने आप जुड़ जाएगा, ठीक है। अब हम कैसे जाने कि log को फर्स्ट फंक्शन माने कि 1 को फर्स्ट फंक्शन माने, ऐसा नहीं है कि आप पहले वाले को फर्स्ट माने दूसरे वाले को सेकंड माने, इसके लिए भी अलग रूल होता है, ठीक। उस रूल को बोला गया है इलेट रूल, ठीक। इस इलेट से ही आप पहचान पाओगे कि हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने, क्योंकि इसमें जो आगे आएगा वो फर्स्ट रहेगा और जो पीछे आएगा वो सेकंड रहेगा। मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में सपोज दैट यहाँ पे x लिखा हुआ है और cos थीटा लिखा हुआ है, अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, दोनों मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट में है, तो हम किसको फर्स्ट माने, तो इलेट वाला रूल लगाओगे। तो इलेट से आपको आइडिया होगा, ठीक है। ए से अलजेब्रा हो गया, टी से ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मतलब अलजेब्रा पहले फिर ट्रिग्नोमेट्री बाद में, मतलब अलजेब्रा फर्स्ट, ये अलजेब्रा हो गई और ट्रिग्नोमेट्री सेकंड हो गया। तो इसके हिसाब से आप इलेट रूल लगाओगे। और डिटेल में समझने के लिए मैं थोड़ा सा इनके जो है जो दे रखे हैं कंडीशन वो उस पर चलते हैं। इलेट इनका भी इसमें डिटेल से समझाया हुआ है, और जहाँ पे कुछ ना हो एक फंक्शन हो वहाँ पे 1 मान लिया करिए आप, तो 1 हमारा जो होता है वो अलजेब्रा में ही चला जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन हैं। अब बाकी इलेट को मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, 2 फंक्शन होंगे आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने बताया था, जैसे हमने पीछे पढ़ा है 1/x² माइनस a² का रूट, हमने ये चीज़ पढ़ रखी है, बट ये सीधे देखिए अब यहाँ आ गई, सीधे आ गई। उसके लिए यहाँ सीधे सीधे फार्मूले भी हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधे सीधे फार्मूले आपको याद कर लेना है, बस कहानी ख़त्म, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो फार्मूला बेस्ड है तो नो प्रॉब्लम, फार्मूला भाई तो याद ही करना पड़ेगा और आप ये दोनों एक्सरसाइज लगा लोगे। फिर डिफिनेट इंटीग्रेशन मैं अलग से पढ़ाऊँगा, आप टेंशन ना लें, इस चैप्टर में इसमें मैं इंक्लूड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इलेट को थोड़ा सा डिटेल में ले जाऊंगा और इलेट को ले जाने के बाद
मैं अलग से आपको एक क्वेश्चन करके दिखाने वाला हूँ इलेट पे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, या फिर ये कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हो, ये कोई भी जो भी आपको दिख रहा हो, ठीक है। जैसे टेन इनवर्स यहाँ कोई नहीं तो यहाँ वन हम अपने मन से मान लेंगे ताकि दो फंक्शन बन जाए, है ना, क्योंकि वन का मल्टीप्लाई टेन इनवर्स में कोई फ़र्क नहीं देगा, वही रहेगा, ठीक है। तो ये इनवर्स फंक्शन है टेन इनवर्स। तो चलिए बात करते हैं इलेट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इलेट की कि कैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम कैसे समझेंगे। देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कुछ ज़्यादा खास मतलब नहीं है, बस मतलब यही है कि हम किसी भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट में लिखे हों तो उनका इंटीग्रेशन कैसे करें, ठीक है। सीधा सा ये है कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। अभी तक हम जो है दो फंक्शन के प्लस, ठीक है, माइनस, ठीक है, या डिवाइड से तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से कर लिया था, बट प्रोडक्ट नहीं सीखा था। तो ये प्रोडक्ट के लिए ये इंटीग्रेशन आया हुआ है। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में हो, ठीक है, तो उनका इंटीग्रेशन हम किस रूल से करेंगे, तो वो रूल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, उसको नाम दिया गया है। और उसमें लगता है कौन सा रूल, इलेट रूल, ठीक। हमेशा दो फंक्शन होंगे और दोनों फंक्शन हम इलेट में जाके पहचानेंगे फटाक से। तो इलेट मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, इलेट है क्या। इलेट लिख लें आप साइड में और फटाफट इनको डिस्कस कर लें। कुछ भी नहीं है, आई से मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, या फिर इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन तो आप पहचानते होंगे। अब इनवर्स ज़्यादातर यही होता है जो आपको दिखेगा, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। इनवर्स लगा होगा ना, एक्स इनवर्स, मतलब जिस पे इनवर्स लगा हो तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सबसे पहला फंक्शन आपको उसी को मानना है। इलेट में पहला फंक्शन वही है, ठीक। फिर दूसरा आएगा लॉग, फिर लॉगरिदम है, ठीक है, इसका नाम ही लॉग। फिर अलजेब्रा आएगा आपका, ठीक है, अलजेब्रा। फिर आएगा ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री। फिर आएगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई पावर एक्स वाला। तो आप देख सकते हो कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप मालूम होना चाहिए कि इसमें से कौन सा दो है। मान लो हमने यहाँ पे एक कोई फंक्शन लिखा, सपोज दैट यहाँ हमने लिखा लॉग और फिर हमने लिख दिया टेन इनवर्स। अब इसमें हम पहला फंक्शन कौन सा माने, तो टेन इनवर्स जानते हो पहला होता है, सबसे ऊपर है, तो फर्स्ट इसको मानोगे, और लॉग सेकंड है, चलो सेकंड मान लेंगे, मान लो ये ठीक है। लेकिन अलजेब्रा अगर होता, जैसे कि मैं यहाँ पे दूसरा ले लेता हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैंने दो यहाँ पे ले लिए, एक हमने ले लिया कॉस थीटा, ठीक है, और एक हमने ले लिया एक ले लिया हमने कॉस थीटा टेन इनवर्स ले लिया, ठीक है। अब इसमें टेन इनवर्स हम जानते हैं पहला फंक्शन है, और कॉस भले यहाँ ट्रिग्नोमेट्री चौथे नंबर पे है लेकिन ये सेकंड ही रहेगा, है ना। जब दो ही फंक्शन है तो पहला वाला पोजीशन आपको चूज करना है कि सबसे ऊपर कौन है उसको फर्स्ट मानना, ठीक है। इस इलेट वाले में जो ऊपर जा रहा है वो फर्स्ट हो जाएगा और जो नीचे है वो सेकंड रहेगा, ठीक है। तो ये है इलेट का फंडा। तो इलेट आपको समझ में आ गया। इलेट से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, बिल्कुल श्योर हो जाइए कि इसको अच्छे से कर लें, ठीक है। फार्मूला एक बार फिर से डिस्कस करना चाहूँगा कि दो फंक्शन होंगे, ठीक है, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, दोनों होंगे प्रोडक्ट में, ठीक है। और उनका इंटीग्रेशन करने के लिए पहला को हमें छोड़ देना होगा, ठीक है, और सॉरी पहला नहीं सेकंड को आपको छोड़ना होगा, फर्स्ट का कर देना होगा आपको इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद माइनस लगाना होगा, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाना होगा, फिर पहले का आपको डिफरेंशिएशन कर देना होगा, और फिर दूसरे का हमको कर देना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, और इस पूरे का फिर से कर देंगे इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये पूरा फार्मूला है और आप समझ गए हैं अच्छे से। क्वेश्चन करिए और इनको ख़त्म करिए। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने बात की थी एक्स और साइन एक्स की या साइन थीटा की, इसका करना है इंटीग्रेशन। फर्स्ट हम कैसे मानेंगे, लिखेंगे इलेट, इलेट में चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले एक्स, ये हमारा अलजेब्रा है हम जानते हैं, और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है। तो अलजेब्रा पहले है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, मतलब फर्स्ट एंड देन सेकंड, मीन्स फर्स्ट फंक्शन एंड देन सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट को सेकंड को छोड़ते हैं, पहले फर्स्ट का करते हैं इंटीग्रेशन। तो सेकंड हमने छोड़ दिया, पहले लिख लिया साइन एक्स, एक्स का कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन लगाया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब कि कॉस एक्स हो गया, ठीक, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये साइन एक्स हो गया और ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रेशन, माइनस लगाया और यहाँ पे हो गया माइनस बाहर हो जाएगा, कॉस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, मीन्स ये प्लस साइन एक्स हो गया, ठीक, प्लस सी हो गया, ये आंसर हो गया। तो ये इलेट था। ओके, आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा इलेट रूल, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप पूरा एकदम ओके कर लें और जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उन फार्मूलों को एकदम रट्टा मार लें, ठीक। देखिए ये लेक्चर भले ही आज छोटा है थोड़ा सा,
क्योंकि फिनिश होने को है। अब आप लोग क्या काम करें, जो आपके 1 से लेकर के 7 एक्सरसाइज हैं उनको बिल्कुल अच्छे से फिनिश कर लें, और जो आपके डाउट्स हों वो फटाक से पूछ लें। और वैसे मैं नया सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ इंटीग्रेशन का, जिसमें मैं कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें लूँगा जो कि आपके एक्स्ट्रा बुक से होंगे, RD शर्मा, RS अग्रवाल, या फिर जो है कुछ IIT के क्वेश्चन होंगे, या कुछ और टेक्निकल ट्रिक्स होंगे याद करने के, जो इंटीग्रेशन के और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उन सबको कवर करने के हम सारी चीज़ें उसमें नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले 2-3 लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से उसको डिटेल में ले जाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अभी ख़त्म कर लें, और जो डाउट हो उनको फटाक से पूछ लें। ठीक, तो मैं उसको भी 3 लेक्चर दे करके इंटीग्रेशन ख़त्म कर दूँगा, तो मैं फिर से वापस आ जाऊँगा केमिस्ट्री और फिजिक्स पे।